जो हमारा फोकस है टूरिज्म का, स्पेशली पिछले 1 साल से हम लोग ये चाहते हैं कि जम्मू को एक एडवेंचर जो कैपिटल है उसके तर्ज पे प्रमोट किया जाए। उसी सिलसिले में चाहे वो आपने देखा होगा कि परसों हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग पायलट्स को भेजा है ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो बसोली में वाटर स्पोर्ट्स हो या फिर रियासी में हमारी रिवर राफ्टिंग हो, कमर्शियल वाटर रिवर राफ्टिंग। तो हमारा जो जोर है वो इस बात पे है कि हम जम्मू को एक कमर्शियल कैपिटल एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके प्रमोट भी करें, और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो ट्रंक फैसिलिटीज़ हैं, और उसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको हम स्मूदन करें फॉर ऑल दोज हु इंटेंड टू कैरी आउट एडवेंचर टूरिज्म इन दिस रीजन। आज आपको इसलिए हम लोगों ने तकलीफ दी है कि आज के दिन हम लोग 14 ऐसे एडवेंचर ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था, जो वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग कमर्शियल बेसिस पे करने की इच्छा करते थे। उनको हम लोग आज परमिशंस दे रहे हैं कि वो रियासी में बारादरी में वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग करवाएंगे, और उसी सिलसिले में आपको हमने तकलीफ भी दी है, और हम उनको आज यहाँ पे उनकी परमिशन जो हैं वो ग्रांट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट्स बांटेंगे। हर एक एजेंसी जो है उसको 2-2 वाटर राफ्ट्स जो हैं वो चलाने की जो है परमिशन दी गई है। मैं आपको इस सिलसिले में ये भी बताऊं कि हमने क्या किया कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा है, उसने रिकमेंड की थी कुछ साइट्स हमारे पास। 5 ऐसी साइट्स थी जहाँ पे फिजिबल थी राफ्टिंग। उसमें एक था प्रेम नगर डोडा, एक था बारादरी रियासी, एक था किश्तवाड़, एक था राजौरी और एक था पुंछ। राजौरी पुंछ वाली जो 2 साइट्स हैं वो दे आर सब्जेक्ट टू द वाटर लेवल। जब उसका वाटर लेवल इतना होगा तभी हो पाएंगी। लेकिन जो रियासी, किश्तवाड़ और चिनाब वाली थी, डोडा वाली, उन पे चिनाब की परमिशन डोडा की ऑलरेडी हमने एक दी हुई है, यहाँ पे 14 लोगों को और दी गई है। और इस सिलसिले में हमने ये कोशिश की है कि हम जो राफ्टिंग है उसे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाएं रियासी में। पहले हर आदमी जो था वो रैंडम अपने हिसाब से जो था रिवर राफ्टिंग किए जा रहे थे। अब वहाँ पे उन्हीं का एक एसोसिएशन बनाई गई है, वहाँ पे बाकायदा उनका एक प्रेसिडेंट है, उनका एक जनरल सेक्रेटरी है, और उस एसोसिएशन के अंडर उनके जो रेट्स हैं वो भी नोटिफाई किए गए हैं। अब उनकी जो राफ्ट्स हैं वो एक बाकायदा एक तरीके से चलेंगी, और जो आइडिया है, जो इंटेंट है टूरिज्म का, वो बस ये है कि जो भी यहाँ पे आए उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छा विजिटर एक्सपीरियंस हो। और मेरी आज के दिन से अपील है उन सब लोगों से जो रिवर राफ्टिंग वहाँ करवाएंगे, जिनको परमिशंस मिली हैं, पहला तो ये है कि वो लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पूरा ध्यान रखें, पूरी कोशिश करें कि ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जिससे ये जो चीज़ है ये फिर बैकफुट पे जाए। और दूसरा ये कि ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करें, कंज्यूमर बेस को एक्सटेंड करें, ताकि लोग जल्दी ही बारादरी को, रियासी को एक एडवेंचर रिवर राफ्टिंग की एक साइट के तौर पे जानना शुरू करें। और तीसरा ये कि जो भी प्रोटोकॉल्स है सेफ्टी के, सिक्योरिटी के, या जो भी टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें जो आदेश मिलेंगे रिगार्डिंग कि राफ्टिंग रोक देनी है जब वाटर लेवल उतना क्रॉस हो जाएगा, या जब वो डैम से पानी छोड़ेंगे, तो उसकी कंडीशनल है कि वो उसका जो है वो मान करेंगे और उसी की कंप्लायंस करेंगे। आज हम लोग उनको परमिशंस देंगे, और इसके साथ हम लोग जम्मू को, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स कैपिटल जो है वो देखेंगे खुद। अगर हम बात करें किसी भी प्रोजेक्ट की, तभी कंपटीशन मानी जाती है, उसकी सक्सेस मानी जाती है जब उसकी प्रॉपर प्रमोशन हो। हमने देखा है कि रिवर राफ्टिंग को लेकर जो उसका मेजर हब है वो ऋषिकेश को माना जाता है। ऋषिकेश का पैटर्न ऑलमोस्ट सभी फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट देखकर दिल्ली से ही शुरू हो जाती है जब लोग ऋषिकेश जा रहे होते हैं। आप लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं कि जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी तभी लोगों को पता चलेगा स्पॉट्स क्या है, लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, उसके लिए क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ना होने की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और सब कुछ आगे का सिक्योर नहीं हो पाता। हमारा जो इस बार का कैपेक्स का प्लान है उसमें हमने स्पेसिफिक फोकस रखा है प्रमोशन के ऊपर। आप देखेंगे कि एक पूरा कंपोनेंट है जिसपे हम लोग जो इनकी वो होर्डिंग्स हैं वो लगवाएंगे। लेकिन जो हमने बातचीत की है वहाँ के राफ्टर से, या जहाँ वो राफ्टिंग करवाते हैं, हमारे पास वहाँ एक बड़ा नेचुरल सा फुटफॉल है, क्योंकि ये जो जगह है हमारी,
हमें लोकेशनल एडवांटेज जिसको बोलते हैं वो ये है कि जो यात्री जो श्रद्धालु वैष्णो माता आते हैं, जो वहाँ से शिवखोड़ी जाते हैं, ये एग्जैक्टली रास्ते में पड़ता है और इसलिए हमारे पास फुटफॉल की कमी नहीं है। शायद हमको इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है, शायद हमें उनको एक बेहतर सुविधाएं देनी है। और मैं जो इस बार का हमारा कैपेक्स है, हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट रिवर राफ्टिंग जो इंस्टीट्यूट है उसको प्लान किया है रियासी में और उस पे काम हमारे डीपीआर बन रहे हैं। इस साल एक अच्छे रिवर राफ्टिंग सेंटर की शुरुआत भी की जाएगी, जहाँ पे एक बुकिंग काउंटर होगा, एक वेटिंग लाउंज होगी, कॉफ़ी हाउस होगा, बच्चों के बैठने की जगह होगी, एक लाइब्रेरी होगी। द आइडिया इज़ कि जो भी विजिटर आए, जो भी हमारे पास आए, हम सारे एज ग्रुप्स को एंगेज करें। ऐसा नहीं है कि जो आदमी रिवर राफ्टिंग करना चाहता है वो रिवर राफ्टिंग करे और बाकी वाले जो हैं वो बोर हों या उनके बैठने की जगह ना हो। तो हम बच्चों के लिए एक खेलने की जगह भी रखेंगे और बड़ों के बैठने के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाएंगे, एक कॉफ़ी लाउंज भी बनाएंगे। तो यही एक आइडिया है जिसके साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय का एक बहुत मानसिक खेल है और इसके ऊपर पूरे देश से क्या देश के भी लोग आ सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे राफ्टिंग हो सकती है और इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कभी नहीं ध्यान दिया। हमारे पास पर्यटक स्थल है, उनकी रोड कनेक्टिविटी है और इतनी बुरी हालत है कि लोग जहाँ आएंगे उनके पास कोई जो 2-3 जहाँ ठहरे तो